गांठ देंगे और गांठ करके वो फल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। और ये मामला जो उनके साथ वो इसलिए हुआ कि इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहि वला यहुद्दु अला ता'मिल मिस्कीन। इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाया और वो मिस्कीनों के ऊपर सख्ती नहीं करता था। कोई आने वाला मुसाफिर अपनी ज़बान में कहो खुद बचो आता हमारे दरवाजे पर रहो, यहाँ पर ठहरने की जगह ना है, उस दरवाजे पर चला कहा है हमारे यहाँ ठहरे जाना पड़ेगा तो इसलिए दूसरे के दरवाजे पर मिला। तो वही लगे कहना निशान फरमाता है कि वो इसलिए उनके साथ इस तरह का मामला किया गया, ऐसे हालात उसके हुए, ऐसी स्थिति उनकी हुई कि इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहि अज़ीम। इसलिए जो अल्लाह अज़ीम पर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाया, वला यहुद्दु अला ता'मिल मिस्कीन और वो मिस्कीन के ऊपर खाना भी सिर्फ नहीं करता था। और जब नाम साहब ने नजर दिया गया ना, वही पे बड़ा खड़ा रहा है ये अब्दुल हलीम कि हर एक इंसान के सामने नाम क्या बोल जाए 10-5 अच्छा तो भाई मेरे दोस्तों जैसे ही नाम इंसान का रखा जाएगा आपने सुना किया कि नाम दिया गया जन्नत भी खुश हो गए, एक साल खुश हो गए, एक बार खुश हो गए है ना। लेकिन गुनहगारों का क्या मामला होगा ना फरमाता है वो और जब किताब सामने में रख दी गई है, नाम अमाल का सामने में रख दिया जाएगा, तुम पापियों को देख लोगे, गुनहगारों को देख लोगे, आसियों को देख लोगे कि वो नाम होंगे। मतलब ये कि मालूम होगा कि उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही है और वो गुनहगार कहता होगा या ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो कहता होगा कि हाय हमारे इस को जाने क्या हो चुका है, हमारी इस को किताब को जाने क्या हो चुका है, हमारे इस रजिस्टर वही को जाने क्या हो चुका है कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कि किसी नाम को किसी बड़े गुनाह को छोड़ा है और छोटे को बल्कि तमाम को मुनहसिर कर लिया है, तमाम को इसके अंदर कर लिया है। मेरे अपने को तरफ से सही तौर पर चल रहा हूँ, वो गुनहगार सोचेगा कि इससे बचने की आखिर बचने का सबील क्या हो सकता है, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं इस्लाम अमाल से। और सोचिए जानता है कि हमारा ही अमाल है, लेकिन बचने की कोशिश करेगा। याद आएगा दुनिया में झूठ बोल लिया करते थे है ना, चलो वही धर्रा अभी इस्तेमाल कर लेते हैं, झूठ बोल रहे तो कौन आपका गवाही देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गुनाह सैफ के सामने किए थे तो बगल नहीं, अब बगल के सामने किए तो खालिद नहीं, अब खालिद के सामने किए तो अमर नहीं, अब बहुत सारे गुनाह किए तो गवाही देने आ गया अल्लाह ने करना सुभान अल्लाह
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। इनके मुंह के ऊपर बोलने की खत्म हो जाएगी और जो जो काम और इनका हाथ हमसे गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे और जो जो काम इसमें दुनिया में सबके खिलाफ दोस्तों, अगर मान लिया हमारी गवाही है हम झुकला सकते हैं, इनकी गवाही हम ये झुकला सकते हैं दुश्मनी की दुनिया में, इसलिए हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, लेकिन अपना हाथ ईमानदार वाला इस गवाह की गवाही को झुकला सकता है, नहीं झुकला सकता है। उस वक्त तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी, हाथ पांव रब से बोलना बतियाना शुरू कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ गवाही देने लगेंगे। जब मुस्लिम देखेगा कि हाथ पांव हमारे खिलाफ गवाही देना शुरू कर दिया है, तो अब सोचेगा कि चलो मानने नहीं भलाई, मानने नहीं भलाई। चुनांचे 21वां पारा रब्बे कायनात ने साथ फरमाता है कि वो मुजरिम अपने रब की बारगाह में सर झुका लेगा, वला मुलना के जोरों से इनका रब्बी रब्बना मुसल्ला वसमेना फरजना नाम सालिह इन्ना मुक़िनून। तुम मुजरिमों को देख लोगे, खातियों को देख लोगे, गुनहगारों को देख लोगे, पापियों को तुम देख लोगे कि हक़ और नदामत के सबब से, शर्मिंदगी और लाज के सबब से अपने रब की बारगाह में सर को खम कर दिए होंगे, शीश नवा दिए होंगे, सर झुका दिए होंगे और बार-बार यही कहते होंगे कि रब्बना सल्लना वसल्लना फरजना नामर सालिह इन्ना मुक़िनून। ऐ रब्बे कायनात, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, क्या रब्बना वसल्लना क्या देखा, मतलब ये क्या रहे कायनात, हम तो दुनियावी जिंदगी में ये तस्वुर नहीं कर रहे थे कि मरने के बाद हम जिंदा किए जाएंगे, हम तो ये नहीं सोच रहे थे कि मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे और फिर हिसाब व किताब होगा, फिर क़यामत का दिन होगा, हम जिंदा किए जाएंगे, हम जिंदा ही रहेंगे। लेकिन अब हमने देख लिया कि मरने के बाद हम फिर उठाए गए हैं, हिसाब व किताब भी हो रहा है, जन्नत व जहन्नम भी है, सारी चीजें मौजूद है, इसलिए अब सपना हमने देख लिया, वह सपना और हमने सुन लिया। रब्बना सल्लल्लाहु वसल्लम फरजना नामर सालिह इन्ना मुक़िनून कि ऐ रब्बे कायनात, हमें फिर से दुनिया में भेज दे ताकि हम तेरे ही इबादत को इबादत करेंगे। अब तो हमें यकीन हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों, ये दरखास्त, ये जमात, ये अपील मानी नहीं जाएगी, ये नहीं कि रब्बे कायनात मान जाएगा फिर हमें जैसे ये कहेगा दुनिया में भेज दे, हमें यकीन हो गया है। रब्बे कायनात क्या इरशाद फरमाता है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता कि जिस तरीका से तुम आज की मुलाकात को फरामोश कर दिए थे और तुम्हें यकीन था कि हम तुम्हें हमें अल्लाह तबारक व तआला से मिलाई नहीं है ना, तो तुम्हारी तरफ से नजरे रहमत नहीं किया जाएगा, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। एक बात दो बात कह और मैं अपने आप को है ना क्या जहन्नम दे जाएगा ना, तो जहन्नम में 7,000 बार
जितने बाघ हैं बाघ जानते हैं मुझे को बगीचा में फूल क्या गिरा है फूल पत्ती रहेगी जहन्नम सारे नहीं न बाघ होता है आई बाघ होगा बैन से तब न होता फूल पत्ती रंग बिरंगे फूल लेकिन ये बाघ है बाप से जिसका माना होता है लगाम डोर जहन्नम में 7,000 जोड़ियां हैं ये मूंज और सोन की रस्सी नहीं लोहे में है बाघ और एक बाघ को 70,000 फरिश्ते पकड़ते बेशक सुभान अल्लाह। अगर फरिश्ते थोड़ा सा ढील कर दे तो हदीस पाक में आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरे अहले महशर को ये इतना बड़ा फरिश्ता बदला हो गया वो जहन्नम तो जहन्नम में जब जहन्नम में जाएगा और जैसे ही डाला जाएगा 29वां पारा सूरत वाला रब्बे कायनात के साथ फरमाता है कि जैसे ही उसमें जहन्नमी का कोई करो जब डाला जाएगा तो मामला क्या होगा वो फरमाता है कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सलाम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर जहन्नम के दारोगा जहन्नम के खासियत ये पूछ बैठ के जब जहन्नमी को डाला जाएगा उसमें ये बताओ क्या तुम्हारे पास डर सुनाने वाला पहुंचा कि नहीं पहुंचा नज़ीर क्या तुम्हारे पास डर सुनाने वाला पहुंचा कि नहीं पहुंचा डर सुनाने वाला पहुंचा कि नहीं तब वो सोचेगा कि अगर कहीं कह देते हैं अगर मौलाना कुछ है ना कहीं कह देते हैं तो कहीं वो मामला होता ऐसा फर बोले लगा था ना सोचेगा कि कहीं कर देते हैं कि हमारे पास दर्शन है और सुनाने वाला नहीं पहुंचा है तो कहीं ऐसा न हो कि हाथ बोलना शुरू कर दे मुंह बंद हो जाए और एक और बात है कि अगर सच कर देंगे तो हो सकता है फरिश्ते को ढाल इसलिए जैसे ही फैसला जाएगा आलम में अभी तुमने अमीर क्या हमारे पास कोई डर सुनाने वाला पहुंचा कि नहीं पहुंचा आगे वाला कद وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ बेशक सुभान अल्लाह। कहेगा जहाँ सुनाने वाला को सोचा था लेकिन हमने उनको झुठला दिया हमने उनको झुठला दिया साफ हमने कह दिया था कि इस तरह की बात कुरान में नहीं है ऐसे समझाने वाले ऐसे डराने वाले तुम ही लोग बड़ी गुमराही हो आज का टाइम कहे तो सुनो इकरार कर लेगा हमारे हाथ करे अजीजों और दोस्तों महीना है गुनाहों से तौबा करो आका इस्लाम ने फरमाया शबान शहरी आका फरमाते शबान मेरा महीना है और मेरा ईमान है कि जो आका की तरफ से हो गई अगर उसकी ताज़ीम किया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी सुधर गई और आपका सुधर जाएगा ना फरमाता थी हम इसका कुल लोग इसमें जो आ रही है शब के बारे में इसमें यानी शबे बरअत में बरअत वाली रात में जितने भी उमूरे हिकमत हैं वो तमाम फरिश्तों में तकसीम कर दिया जाता है इन्हीं चंद बातों के साथ इंशाअल्लाह फिर मैं सुनाऊंगा और इन्हीं चंद बातों के साथ से बात कर रहा हूँ वमा अलैना इल्लल बलाग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू रब्बे करीम की बारगाह में तस्बीह खुदा व आयत करीमा पढ़ने में
तर्जमे करने में या मफहूम पेश करने में किसी तरह की गलती हो चुकी हो, इलाही मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। और जितने सामीन हैं तमाम की तौबा कबूल फरमा। पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु अमदन औ खतअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन ज़ंबिल लज़ी आलमु व मिन ज़ंबिल लज़ी ला आलमु इन्नका अंता अल्लामुल गुयूबी वस्सत्तारुल गुयूबी व गफ्फारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किस्सा नबी का तमाम है जो कुछ बयान हुआ वो मा अलैना इल्लल बलाग। छाल उधर चलावा नहीं सबेट चलाते हैं कि हम खाली उधर बढ़ा तो सब उठा ले अरे उधर बढ़ा उधर से सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मजलूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। ये बेखबर मजलूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह हज़रत ने कुरान और हदीस के हवाले से बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। अल्लाह ताला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। एक शेर सुन लें, उसके बाद शायद सुन्नत मोहतरम जनाब नबी साहब का इस्तकबाल कर लिया जाएगा। जरा सभी लोग मोहब्बतों के साथ बोल दे या रसूल अल्लाह। मोहब्बतों का इज़हार करें। बहुत सारे नौजवान रात पीछे अटल हाजी का टीम बनाकर बैठे, कुछ लोग इधर बैठे। मैं नौजवानों के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। आई लव मोहम्मद को आप लोग भूल तो नहीं गए? कितने लोगों को याद है? यहाँ पर बुलाए बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मानो को जो चाहिए वो शेर मैं दे रहा हूँ। मोहब्बतों के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायर कहता है बड़ा ही हसीन बड़ा शानदार लिखूंगा, बड़ा ही हसीन बड़ा शानदार लिखूंगा, इधर उधर नहीं आर पार लिखूंगा। बहुत ही हसीन बड़ा शानदार लिखूंगा, इधर उधर नहीं आर पार लिखूंगा। अगर है जुर्म मोहब्बत का नाम लिखना तो मैं एक बार नहीं बार बार लिखूंगा। अगर है जुर्म मोहब्बत का नाम लिखना तो, अगर है जुर्म मोहम्मद का नाम लिखना तो मैं एक बार नहीं बार बार लिखूंगा। और काबू में रख लो मुमकिनों अपनी ज़बान को। अरे बैठे हुए मौलाना अमानुल्लाह साहब और बड़े भाई दिलशाद अहमद मुजफ्फरपुरी आलिम साहब दुनिया तशरीफ रखते लोग हैं कि ज़ियारत करें। एक शेर और सुने मोहब्बतों के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। काबू में रख लो अपनी ज़बान को, आ जाएगा जलाल कहीं आसमान को। और 1500 साल हो गए तारीख पढ़ के दे, कोई घटा सका ना मोहब्बत की शान को। 1500 साल हो गए तारीख पढ़ के दे, कोई घटा सका ना मोहब्बत की शान को। वक्त की ज़मानगी है, सर्द का मौसम है। मैं इस बात को एहसास करता हूँ कि बड़ी तेजी के साथ शायर सुन्नत अंदली बिगुल शन रिसालत तोते कमरिस्तान रज़ा जो नातिया शायरी के जरिए से पूरे हिंदू नेपाल के आशिक़े आला हज़रत के दिल पर राज करने वाला शायर मोहतरम जनाब गुरुराय मजहरी साहब का इस्तकबाल कर लिया जाएगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाए, मोहब्बतों के साथ बोले या रसूल अल्लाह। और बड़ा जवाब से इस्तकबाल कर रहे नारे तकबीर। और मोहब्बतों के साथ हो ऐसी बात को जहां मेरा दिल नहीं लगता, रज़ा के नाम का नारा जहां नहीं
सरजमी गौहर नबी के नाम का नारा कहाँ नहीं लगता। वो एशिया हो के यूरोप के सरजमी गौहर नबी के नाम का नारा कहाँ नहीं लगता। तो दाएं से बाएं तक आगे से पीछे तक सारा मना हाथों का इस्तेमाल करे और मोहब्बत के साथ इस अंदाज से नारा लगाए कि नबी के नाम में न जाने कितना जोश होता है, नबी के नाम में न जाने कितना जोश होता है, मगर इस नाम की खुशी है, इसमें होश होता है। और जमाने वाले इस बात को जाने हैं सब, नबी का चाहने वाला कहाँ खामोश होता है। जमाने वाले इस बात को जाने हैं सब, नबी का चाहने वाला कहाँ खामोश होता है। मोहब्बतों के साथ सरकार का है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आया हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमाना कह रहा है ये सुखनवर कितना अच्छा है, लबों लिखने का ये नगमाती पैकर कितना अच्छा है। मेरी माँ की दुआओं की बदौलत आज की शोहरत जनाबे नूरुलैन मजहरी का मुकद्दर कितना अच्छा है। सामने बैठे तमाम सामीन किराम, नौजवान बुजुर्ग दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सर्दी भी अपने मुकम्मल शबाब में है और यहाँ सरकौली के तमाम नौजवान बुजुर्गों ने अपने इश्क का जज्बा दिखाया कि आज जश्न शब मिलादुन नबी शब बारात के महीने में गालिबान लोगों ने मुस्लिमाई प्रोग्राम सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेंबर शरीफ के उलमा शोरा खुतबा की काफिला मौजूद है। मैं बगैर किसी ताखीर के ये जगह कर तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मजा दुरूद शरीफ पढ़ मेरा सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर शरीफ उलमाए किराम मौजूद है। मैं अशआर कलाम हज़रत का तज़मीन के साथ जा रहा हूँ। जो कुर्सियाँ खाली है मेरे भाई पीछे बैठे हैं, उधर से ठंड हो न हो आप पे अटैक कर दे, ये बीच में अगर बैठिएगा तो अच्छा रहेगा। भाई यार आप जैसा भी सुने मोहब्बत के साथ बात सुनाए। इससे जज्बा इंसान को होते हैं। हमारे सानिस भाई और गुलफाम भाई और तमाम अरकान कमेटी के जितने भी नौजवान मेंबर हैं, ये तमाम हज़रात हमने मेहनत और मशक्क़त से सजाई है। मैं कुछ नया पढ़ने की कोशिश करता हूँ। समाप्त शाखों
लेकिन हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। सुनिए एक चाके गिरबान भी हमसे नहीं सिलता, एक चाके गिरबान भी तो हमसे नहीं सिलता, और मौलाना साहब, मौलाना आलम साहब, और हमारे दिशात भाई, तमाम लोगों की दुआओं को लेकर मोहब्बत के साथ सलाम फरमाएं। मक्ता किसी बिहार, किसी हिंदुस्तान के एक बड़े नबी, बहुत बड़े शायर महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब ने इस मक्ते को तस्वीर को लिखा है। बड़ा प्यारा उन्होंने ये शेर कहा है मक्ते में, मोहब्बतों के साथ सलाम फरमाएं। शान
ये शेर खुद अपने लिए पढ़ा। सामने चैनल चल रहा है, मोहसिन चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब लाइक शेयर आप जरूर करें। उसके जरिए से आप जाके प्रोग्राम बहुत जज्बाती प्रोग्राम आपने किया है। अब मैं यहाँ माशाअल्लाह भाई ने दोबारा दिया हमें पहुंचाता, मगर समझ में आ रहा है कि बहुत कभी तो समझ रहे होंगे, लेकिन आप शेर नहीं रहे, वरना साल 60 साल चले जाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। बस बना समझे कि नबी की नाम पढ़ी जा रही है। सुनिए ठंडी का असर नहीं होता है। थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप आइए, कहिए सुभान अल्लाह। साए तुम्हारे साए तुम्हारे इस
दिलो जान है क्या शान हमारी है। एक और कसम खुदा की हज़रत तकरीर पूरी तकरीर कुरान के हर सबक से हर पारे से बोले उन्हें और आपको बताया लोग कुरान की तिलावत सुनते हैं तो जज्बात में आकर के आंख से आंसू निकल जाते हैं। लेकिन माशाअल्लाह मैं भी आज कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा दिल से आपको सुनाऊं। एक आखिरी कलाम सुनाऊंगा सजदा दिल से सरकार से बोली का होते पहले इस कलाम का थोड़ा सा मैंने सुनिए गुलफाम भाई माशाअल्लाह आप सीतामढ़ी आके आकाश में लोग घटी बोल करके बाइक चला करके सीट जाती है। मेरे सुनिए मोहब्बत के साथ क्या पेश करो क्या चीज़ हमारी है क्या पेश करो अच्छा लग रहा है नबी की नाम आशिक़ रसूल को ही अच्छा लगता है। सुनिए क्या क्या चीज़ क्या चीज हमारी है सब लोगों को बोलना क्या पेश करो क्या चीज है नक्शा जलवा जली हो गई दुआएं चेहरे नूरानी है जब एक हाली में जब पैगंबर मोहम्मद आते हैं तो उनके चेहरे से पता चल जाता है कि अली नबी माशाअल्लाह ये अल्लाह और उसके रसूल के तबलीग करने वाले और मजहब मिल्लत के कायल भाई इस्लाम को फैलाने वाले सुनिए मोहब्बत के साथ देखा तो कहेंगे सुभान अल्लाह गोला के बुरे हैं हम कहे लाते तुम्हारे हैं गोला के बुरे हैं हम कहे लाते तुम्हारे सही
राकेश मिंटू साउंड एंड सर्विस मुजफ्फरपुर शमशाद एंड जिस तरीके से मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है उसी तरीके से आज माशाल्लाह मोहसिन एंड में बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला तरक्की दे, सलामत रखे। ये शेर मैं मोहब्बत के साथ पहुंचा रहा हूं समाज हमारे कि हम छोड़े कि इस तरह जाए तो कहां जाए, हम छोड़े कि इस तरह जाए तो कहां जाए। और उसके बाद एक शेर मक्का मैंने कह दिया कि मैं अपने लिए पढ़ा हूं। उसके बाद बारह पढ़ कर जगह पर तभी हो जाएगी तो धीरे धीरे अपने समझिए नियंत्रण से बात नहीं करा जा सकता है, लेकिन आशिक रसूल इतने जम से आज बैठे हैं कि दिल खुश हो रहा है। तुम्हारा नाम तुम्हारा मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा तलाश करे अजीज बात को किस तरह तलाश करे अजीज बात मैं उनके दर का भिखारी फज़ल मौला से, मैं उनके दर का फकीर का जन्नत में बेसरा है, हसन फकीर का जन्नत
जो आपने जिस जज्बे के साथ इस जलसा को सजाया है, अल्लाह ताला आपके दिल को सजाते और हमें और आपको अल्लाह ताला 5 वक्त के पाबंदी नमाज और शरीयत अल्लाह ताला बना दे। सुनिए, सजल बा महफिले सरकार सरखौली सजल बा महफिले सरकार सरखौली सजल बा महफिले सरकार सजल बा महफिले सरकार सरखौली खिलल बा तैबा का गुलजार खिलल बा तैबा का गुलजार खिलल बा तैबा का गुलजार सरखौली खिलल बा तैबा का गुलजार सरखौली खिलल बा तैबा का गुलजार। जो भैया मेरे नबी के बागी उकरात हिया में खूब लागी माशाल्लाह। तेजी के साथ जावा दवा है नतीजा बिल्लाह की लागी हो जाए, उसके बाद अगर आप लोग बचे खैर इंशाल्लाह मुकम्मल सुनाया जाएगा। और ये कहिए अस्सलाम वालेकुम। फैसल तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहां में सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहां में सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का गुलाम बेलाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का गुलाम बेलाल है कि नहीं? सब लोग अपना काम तेजी के साथ करें तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपना काम तेजी के साथ करूं, क्योंकि वक्त की किल्लत अमल के और मायकात की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मैं चाहता हूं मुफ्ती साहब चुनिया से पहले मैं बेहतरीन खिताब करने के लिए नई नस्ल के उभरते हुए खलीफ हज़रत हाफिज़ वक़ारी अज़ीम साहब को 10 मिनट के लिए दावत माइक देना चाहता हूं कि वो बस आए, बस 10 मिनट में अपने खिताब को आपके दरमियान रखें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब को इस्तकबाल कर लिया जाएगा। एक शख्स ने मोहब्बतों के साथ बोलते या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है उसे करार सऊदी रियाद देता है। अजमत भाई शेर देखें आप मोहसिन इनको के हवाले से पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। उसे करार सऊदी रियाद देता है, हमें सुकून मुस्तफा का ख्याल देता है। उसे करार सऊदी रियाद देता है, हमें सुकून मुस्तफा का ख्याल देता है। और जब कभी तज़किरा होता है हुस्न वालों का तो ज़माना मेरे नबी की मिसाल देता है। जब कभी तज़किरा होता है हुस्न वालों का तो ज़माना मेरे नबी की मिसाल देता है। कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को आमना बीबी का नाम देता है। और नबी के नाम में न जाने किस कदर है असर, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। नबी के नाम में न जाने किस कदर है असर, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बस इस शेर के साथ हज़रत हाफिज़ वक़ारी अज़हरुद्दीन साहब का इस्तक़बाल है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले चले भी आओ कि गुलशन के कारोबार चले। न ज़ात न दौलत न शोहरत की बातें, सुनाओ हमें बस मदीने की बातें। ये
पर्दे में समाप्त करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज बच्चों और जवान साथियों, सबसे पहले सलाम करते हैं, बाद में हम कलाम करते हैं। आला हज़रत के जो है दीवान है उनका हम एहतराम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी तेजी के साथ सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार खादिम मुस्तफा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़े कि उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके क़ल्ब में इश्क़े हुज़ूर होता है। आशिक़ाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व हबीबना व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मात्र मुझे 10 मिनट का वक्त है, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूंगा। बहरहाल आपका ये मजमा, ये महफिल देखकर मुझे एक शेर याद आता है कि यह है दामन, यह है गिरेबा, आओ कोई काम करे। यह है दामन, यह है गिरेबा, आओ कोई काम करे। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे हुए बेबस में सराही से है वली, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और आला हज़रत बरेली शरीफ की टूटी चटाई पे बैठकर एक शेर लिखते हैं, और वो शेर सिर्फ शेर नहीं है बल्कि इमाम अहमद रज़ा की दिल की आवाज है, हम सब की भी दिल की आवाज है, हमारे लिए दुआएं की बात है। मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। ये शेर सिर्फ शेर नहीं है, अगर इस पर गौर फक्र किया जाए तो अहमद रज़ा है बरेली शरीफ की ड्यूटी के नारे पे बैठकर और इस हिंदुस्तान की धरती पे बरेली शरीफ में बैठकर आला हज़रत फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आज हम भी कहते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आला हज़रत जानते हैं, आला हज़रत जानते थे इमाम अहमद रज़ा ने आज से 100 साल पहले जो कदम उठा के लिखा था, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह हाँ हाँ हमने देखा है, हमने पढ़ा है, या रसूल अल्लाह सिद्दीक़ अकबर सदाकत में चमके तो आप से चमके, उमर फारूक आज़म अदालत में चमके तो आप से चमके, या रसूल अल्लाह उस्मान गनी सखावत में चमके तो आप से चमके, या रसूल अल्लाह मौलाए कायनात शुजाअत में चमके तो आप से चमके, सरकार गौसे आज़म बराबर में चमके तो आप से चमके, या रसूल अल्लाह गरीब नवाज फाजियत में चमके तो आप से चमके। अहमद रज़ा भी चमकना चाह रहा है, या रसूल अल्लाह अहमद रज़ा को भी चमका दे। अहमद रज़ा भी चमकना चाह रहा है, चमक उसके पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले कसम खुदा की अहमद रज़ा की ये आवाज, ये दिल की आवाज जब गुंबदे खज़रा से टकराती है, गैर से आवाज आती है, अहमद रज़ा घबराने की जरूरत नहीं है। अरे सिद्दीक़ अकबर हमसे चमके हैं, उमर हमसे चमके हैं, उस्मान हमसे चमके हैं, इसी दरबार से अली चमके, गौस चमके, ख्वाजा चमके, अहमद रज़ा तुम भी चमकोगे और ऐसा चमकोगे, ऐसा चमकोगे कि दुनिया देखेगी कि हाफिज बन के चमके तो अहमद रज़ा चमके, कारी बन के चमके अहमद रज़ा बन के चमके, अकबर में चमके अहमद रज़ा चमके।